इंसान के भेड़िए बनने के सिम्टम्स। ओह यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंसान के भेड़िए बनने की ही शुरुआत में इंसान पहले बहुत बेचैनी महसूस करता है, राइट? इसीलिए विभू रात में बिस्तर में इतना तड़पता रहता है। और उसका चेहरा आड़ा तिरछा होता है। हाँ, विभू का भी तो चेहरा आजकल कैसा टेढ़ा मेढ़ा होता है। और कभी कभी भेड़िए की आवाज में भी चिल्लाता है। ओह माय गॉड, इसका मतलब विभू सच में भेड़िया बन गया है। कुत्ते ने काट लिया। मोहल्ले में बहुत कुत्ते हो गए। चाप लिया मुंह। पिलो। बस तुम सो जाओ। हाँ? ओके, go to sleep. Go to sleep. यस। हे भगवान, मैं एक भेड़िए के साथ सारी जिंदगी कैसे काटूंगी? हमारे घर में पहाड़ कहां से आ गया बे? अरे क्या बोला तो हमको? हम पहाड़ हैं। हम क्या कहें, खुद ही आईने में जाके देख लो। हाय अम्मा, सेठ जी दबे शब्दों में तुम्हारे सामने तुम्हें पहाड़ बोल गए। हम पहाड़ हैं, हम पहाड़ हैं। अरे अम्मा, हमारा कहने का मतलब ही नहीं था। और तू भी अम्मा को भड़काना बंद कर, नहीं तो लात मार के घर से बाहर निकाल देंगे, समझा? उसको एक शब्द भी नहीं बोलना, समझा? अरे अम्मा हमारी छोड़ो और सेठ जी से पूछो, जे इतनी रात को कहाँ से आ रहे हैं? हाँ, कहाँ से आ रहा है तू इतनी रात को? कुछ नहीं अम्मा, जरा वो बाहर टहलने गए थे। ये हाथ में क्या हुआ? वो क्या ना, टहलने गए थे ना, तो रास्ते में कोनो ईंटें रखी थी, तो टकरा गए, तो थोड़ा गिर गए। और क्या, तो बस ऐसे ही हो गया अम्मा। बस ये क्या था? अम्मा हम 2-3 दिन से देख रहे हैं सेठ जी अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं। क्या हरकत कर रहा है? ये हरकतें इंसानों वाली तो कतई ना अम्मा जी। ऐसी हरकतें तो जंगली कुत्ते या फिर भेड़िए करे हैं। अभी तुमने ना देखा अम्मा जी, सेठ जी भेड़िए की तरह आवाज निकाल रहे थे। हाँ अम्मा। कृपया इधर ध्यान दीजिए। अरे ये टीवी अचानक कैसे चालू हो गया? अरे अम्मा रिमोट पे बैठ गई हैं? टूटा तो ना अम्मा? खबर चालू करो यार तुम। बताते हैं। अभी अभी हमारे विश्वसनीय सूत्रों द्वारा ये पता चला है कि भेड़िए का आतंक बदस्तूर शहर में जारी है। अभी अभी उसने एक और आदमी पर हमला किया है।
आप लोग सो जाइए। शुभ रात्रि। क्या बात कर रही हैं भाभी जी? विभूति भैया और भेड़िया? डॉक्टर साहब, ये मेरा डाउट है। देखिए डॉक्टर साहब, प्लीज आप ये बात किसी और को मत बताइएगा। वैसे भाभी जी, विभूति भैया के अंदर भेड़िया होने के आपको क्या सिम्टम्स नजर आते हैं? एक बार विभू कंबल ओढ़कर बेडरूम से बाहर भागा और मैं भी बालकनी की तरफ देखने गई कि माजरा क्या है। वहां मैंने देखा कि हमारी गली में एक भेड़िया कंबल ओढ़कर भाग रहा है। अनु बेबी, मैंने कमाल का शेर पढ़ा है इसमें। मुरादा फरमाइए डॉक्टर साहब के लिए कि मैं तेरे खून का प्यासा ही सही। कैसा कहा? कि मैं तेरे खून का प्यासा ही सही, तेरा आशिक हूं, जरा प्यास बुझा दे मेरी। और डॉक्टर साहब, क्या हालचाल, कैसे आना हुआ? हाँ, आई नो आप तो इसके लिए आए होंगे। बड़े लालम लाल हो रखे हैं आप, टमाटर के साथ गाल हो रखे हैं आपके। हैं अनु, तुमने मेरे शेर पे दाद नहीं दी? हाँ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वाह 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 वाह। इन्हें वाह 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 वाह। ओके। ये लिखा किसने है? एक बड़े फेमस शायर हुए हैं, आदिल भेड़िया, उनका शेर है। आदिल भेड़िया? ये कैसा नाम है? एक्चुअली उनका नाम तो आदिल है, लेकिन क्या है कि उन्हें भेड़िया ने काट लिया था, तो उन्होंने अपना तखल्लुस रख लिया, आदिल भेड़िया। और डॉक्टर साहब, मजे की बात यह है सब funny, उन्होंने अपनी माशूका का सारा खून चूस लिया। He sucked the blood out of ये डॉक्टर साहब आए हैं? हाँ डॉक्टर साहब, हाँ भाई, जिस काम के लिए आए हैं वो काम तो कीजिए आप। भाभी जी, अच्छा मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? हट हट, लगाइए इंजेक्शन, एंटी रेबीज। कम ऑन। खुल नहीं रहा। खुल गया। अभी तक आप क्यों रहे हैं डॉक्टर साहब? हैं? नहीं। आपका खून जम गया है लगता है। ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल मेरे बदन में खून ही नहीं है, और मैं किसी पेशेंट को भी खून डोनेट करने जाता हूँ ना, तो मेरे खून से, मेरे बदन से खून नहीं, हवा निकलती है। झूठ बोल रहे हैं आप। He's lying to history. He's a liar. मैं इंसान का चेहरा देख के बता सकता हूं कि उसके अंदर कितने लीटर खून है, और आपके अंदर काफी खून है, and I'm sure आपका हीमोग्लोबिन is on a higher side. भागो! अनु यार, तुम डर क्यों गए? मैं डॉक्टर साहब को पकड़ के आती हूँ। God. अरे गोरी मैम, आप ऐसे काहे भाग रही हो? अंदर भेड़िया है। डॉक्टर साहब, अंदर भेड़िया नहीं है। अरे अंदर भेड़िया नहीं है तो फिर कौन है गो? चीतो है गो का? अरे नहीं है, कुछ भी नहीं है, न भेड़िया है न चीता है, अंदर कुछ भी नहीं है।
अरे गोरी मैम, जब कछु है ही नहीं है तो ऐसो काय भाग रही हो? वो मैं खो खो खेल रहे थे हम। हाँ हाँ हम लोग खो खो खेल रहे थे। गोरी मैम, आप जब डॉक्टर के संग में खो खो खेल रही हो, हम ससुर मर गए। हम मतलब है कि हम जो डॉक्टर से अच्छो खो खो तो हम खेल लेते हैं। आप खो खो खेलेंगे तो फिर ड्यूटी कौन करेगा? आपकी प्रेग्नेंट बीवी? आई लाइक इट। वैसे भाई माँ, अगर अंदर भेड़िया है भी ना तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं। कल उसने मेरे ऊपर अटैक किया था, आई एंजॉयड इट। बहुत मजा आता है। पता है उसके जो बाल है ना, वो जब शरीर पे फिसलते हैं ना तो अजीब सी गुदगुदी होती है पूरे जिस्म में। आई रियली लाइक इट। मेरे दाएं हाथ पे उसने काटने की कोशिश की पर काट नहीं पाया, मैंने काट लिया। सेना जी, आपने विभू को काट लिया क्योंकि उसके दाहिने हाथ में पट्टी बंधी है। इसका मतलब गोरी मैम, आप जो कहना चाह रही हैं कि भैया विभूति ही भेड़िया आएंगे? नमस्ते भाभी जी। अरे पट्टी तो तिवारी भैया के हाथ में भी बंधी हुई है, दाहिने हाथ पे। आई लाइक इट। क्या बात है अम्मा जी, आपने मुझे बुलाया? देखो वो डॉक्टर है ना, वो कोनो तांत्रिक को लेके आने वाला है, तो ये जो सब झमेला है ना भेड़िया वेड़िया का, वो सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारा नल्ला के ऊपर भी तो भेड़िया आया है ना? हाँ अम्मा जी, विभू के ऊपर भेड़िया है, लेकिन उसी में ऐसे तांत्रिक पांत्रिक में बिलीव नहीं करती हूँ। अब पति भेड़िया हो गया है, अभी भी तुमको भरोसा नहीं है? क्या बात कर रही हो बिटिया? आ गए, हम देखते हैं। हाँ अम्मा ये मलुका देवी हैं, बहुत ही पहुंची हुई तांत्रिक हैं। दोनों भेड़ियों का इलाज अब यही करेंगी। मलुका देवी जी प्रणाम। हमरे बच्चे को बचा लीजिए। वो कहा है ना, वो के ऊपर एक ठो भेड़िया का। हमका सब कुछ पता है, हमका कछु बताने का जरूरत नहीं है। और ई घर में भी एक खतरनाक भेड़िए का साया बा। अरे वाह, आप भी बिहारन हैं? नहीं, हम तिहाड़न हैं। तिहाड़न? वो हमारी अम्मा बिहारन रही। अच्छा। 3 ठो खून करके तिहाड़ जेल पहुंच गई। वहीं पर हमारा जन्म हुआ। है। तो फिर आप कैसे तांत्रिक बन गई हैं? तुमका हमारी जिंदगी पे किताब छपाई हो तो मलिदा खाओ ना, काहे पाताल में घुसन की कोशिश कर रही हो? देखिए मलुका जी, आप जहां से भी हैं, सच बताऊं तो मुझे लगता तो नहीं कि आप हमारी मदद कर सकती हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके पास कोई उपाय है तो फिर विभू और तिवारी जी को निजात दिलाइए इस भेड़िए से। मलुका जी, कमर मत हिलाइए, उपाय बताइए। ये नींबू और ये तावीज
ये नींबू उन दोनों के सर पर निचोड़ देना, ये तावीज उनके हाथों पर बांध देना। ये तावीज भेड़ियों के नाखून का तावीज है। जैसे ही तुमने ये किया, उन पर से भेड़ियों का साया हमेशा के लिए निकल जाएगा। तुम शाम को बाहर गई थी? मैं तांत्रिक के पास गई थी। तांत्रिक के पास? तुम पे कोई चुड़ैल या भूत चिपट गया है क्या जो तुम तांत्रिक के पास गई थी? चुप रहो और अपनी आंखें बंद करो। मैं आगे क्यों बंद करूं अपनी? मैंने कहा ना, आंखें बंद करो। कोई सरप्राइज देने वाली हो क्या? हाँ हाँ, मैं सरप्राइज देने वाली हूँ, बस अपनी आंखें बंद करो। ओके। क्या कर रही हो तुम ये नींबू को नहीं छोड़ रही हो? मेरा सर है, कोई आलू चाट की प्लेट नहीं है। मुझे कुछ भी नहीं कहना। अपना हाथ आगे करो, मुझे ताबीज बांधनी है। ये क्या पागलपन है यार? मुझ पर कोई भूत चुड़ैल का साया नहीं है। आई एम ऑल राइट, आई एम फाइन। वो तुम पे भूत नहीं, तुम पे भेड़िया चढ़ गया है, भेड़िया। What are you saying? भेड़िया? What? हाँ। अनु, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मैं भेड़िया हूँ? अपनी हरकतें देखी है तुमने? जानवरों की तरह अपना बदन खुजाते रहते हो, आड़ा टेढ़ा मुंह करते रहते हो। Shut up, अनु, shut up। जो मुंह में आ रहा बोले जा रही हो तुम। ये ठीक है कि मैं कमल ओढ़ के बाहर जाता हूँ और उसी वक्त कोई कांड हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं भेड़िया हूँ। और यू नो, जो मैं हरकतें कर रहा हूं ना, इसकी जिम्मेदार तुम हो, तुम हो, तुम हो। मैं इसकी जिम्मेदार हूँ? यस। तुम बार 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 मुझे रोमांस के लिए प्रेशराइज कर रही थी और मैं तुम्हारी कसौटी पे खरा नहीं उतर रहा था। ओ। मेरे अंदर एक गिल्ट आ गया था और उस गिल्ट को ओवरकम करने के लिए मैंने स्फूर्ति और ताकत के लिए वो सक्सेना की लेबोरेटरी से वो केमिकल पी लिया। What? और मुझे लगता है कि मैंने वो गलत केमिकल पी लिया। वो केमिकल किसी और चीज के लिए था। ये तो तुम देख रही हो ना जो मुझे हो रहा है, ये मैं भेड़िया नहीं बन रहा हूं, ये मुझे गैस बन रही है, गैस। तरह तरह की दवाइयां की, कोई असर नहीं हो रहा है। I'm just not comfortable। ओह, देखो ऐसा हो रहा है मेरे साथ। लगता है मुझे मैदान जाना होगा। I need to go। यही रुको ना, यही मैनेज करो। नहीं, मैं तो मैनेज कर लूंगा, लेकिन तू मैनेज नहीं कर पाओगी। एक तो नॉइज पोल्यूशन होगा, फिर उससे साउंड पोल्यूशन होगा, और उसके बाद फिर एयर पोल्यूशन होगा, और सीरियल ब्लास्ट हो गए one by one। I need to go। Oh my God। God, जान में बनी हो तुम हंस रही हो। Oh God। अम्मा पकड़ लिया, जल्दी आओ। काटो जल्दी से। क्या कटवा रहा है बे? पता नहीं सेठ जी, लेकिन अम्मा कुछ काटने वाली हैं। हाँ। क्या अम्मा? क्या काटने वाली हो? नहीं छोड़ूंगा सेठ जी। थोड़ा कह रहे ना। अरे अम्मा जल्दी आओ। क्या अम्मा, क्या काटने जा रही हो? चुप कर, बैल कहीं का। अपनी आंखें बंद कर। अरे लेकिन क्या काटने जा रही, बताओ तो सही। हमने कहा ना, चुपचाप अपनी दोनों आंखें बंद कर, नहीं तो मुंह में छाता घुसेड़ देंगे और खोल भी देंगे। बंद कर। अरे यार, ये लो। अरे ये क्या अम्मा, दांत तेरेगी। हम समझे कि आप सेठ जी की नाक कान काटने वाली हो। अम्मा, ये सब क्या नौटंकी है? ये जो तुम्हारे सर पे वो भेड़िया का भूत चढ़ा है ना, ये उसको उतारने का टोटका है। अरे अम्मा, हम भेड़िए नहीं है, हमारे अंदर कोनो भेड़ी की आत्मा नहीं घुसी है। वो हमने वो एक केमिकल पी लिया था, वो कोनो सक्सेना जी के घर में। कौन केमिकल पिया है?
क्या अम्मा, हमें थोड़ी कमजोरी सी महसूस हो रही थी, तो हमको डॉक्टर को दिखाने जा रहे थे, तो रास्ते में सक्सेना जी को किसी को कहते सुना कि उनके पास कौन कोई केमिकल है जिससे शरीर में ताकत आ जाती है। बस वो केमिकल हमने पी लिया अम्मा, और बस उससे जो है ये सब हो गया। बहुत सारी दवाइयां खाई लेकिन कोनो फर्क नहीं पड़ा। अब वो केमिकल का नतीजा ये है कि गैस बन रही है, बहुत बुरी गैस बन रही है अम्मा। क्या बात कर रहा हो सेठ जी?